अपनी प्यारी मां को गोली मारकर मारा गया देखते ही बेटे के दिमाग में हत्यारे के मरने के 100 तरीके तुरंत आ गए, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अचानक पुलिस आ गई और उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बेटा जो टूटने के कगार पर लग रहा था, असल में एक प्रोफेशनल एजेंट था जो कानूनी और अपराधी दुनिया दोनों को डराता था। भले ही दर्जनों स्वॉट अधिकारी असली गोलियों से लैस होकर उसे घेर लें, फिर भी वो बिल्कुल घबराया नहीं। लेकिन मां के चेहरे पर मरते वक्त जो दर्द भरी अभिव्यक्ति थी, उसे याद करके जेसन अपने दिल की आग को और रोक न सका। उसने कसम खाई कि वो अपनी ही तरकीबों से सारे हत्यारों को सबसे दर्दनाक सजा देगा। सिर्फ 6 घंटे पहले जब उसकी मां मारी गई, उसके कंप्यूटर पर अचानक एक चेतावनी पॉपअप हो गई कि हार्ड ड्राइव में वायरस है और 7 मिनट के अंदर सारा डेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन यही ये छोटी सी लगने वाली दुर्घटना सीधे उसकी जिंदा मां की मौत का कारण बनी, क्योंकि फोन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करके उसे ठीक करने की कोशिश करने के बाद उसके अकाउंट में रखे 23.7 लाख डॉलर धीरे धीरे गायब होते चले गए। जब तक उसके सारे अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं हो गए, तब तक उसके फोन पर ढेर सारे एंटी फ्रॉड चेतावनी मैसेज आ गए। इस अचानक हादसे का सामना करके मां का मानसिक संसार तुरंत ढह गया, क्योंकि वो पैसा न सिर्फ उसकी जिंदगी की सारी कमाई था, बल्कि बच्चों के चैरिटी फंड का भी था जिसकी जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। गहरा हताशा और अपराध बोध उसके दिल में भर गया। 6 घंटे बाद उस अनंत रात में जहां सिर्फ वो अकेली रह गई थी, मां ने अपनी दयालु जिंदगी को सबसे कठोर तरीके से खत्म करने का फैसला किया। लेकिन यही ये ठंडे दिल वाला घोटाला था जिसकी वजह से पूरा फ्रॉड गैंग को सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जेसन को अपनी प्यारी मां की ट्रेजिकली मौत के बाद पुलिस ने सुसाइड करार दिया। इसलिए जेसन को बेकसूर घोषित करके रिहा करते ही वो जल्दी से अपनी बी कीपिंग बेस पर लौट गया। वहां उसने एक मधुमक्खी के छत्ते से टिन फॉइल में लिपटा एक डिब्बा निकाला, जिसमें सालों से सील किया हुआ एक सैटेलाइट फोन था जो किसी भी समय एक्टिवेट करने को तैयार था। जैसे ही उसके पुराने संगठन से कनेक्शन हुआ, जेसन ने सीधे अपनी मां का जीवन भर में किया आखिरी फोन कॉल रिपोर्ट किया और पूछा कि इस नंबर का मालिक कौन है, ये बिल्कुल ढूंढ निकालो। क्योंकि जेसन को कभी यकीन नहीं हुआ कि सुबह ही उसे घर डिनर खाने बुलाने वाली उसकी मां बिना किसी चेतावनी के खुद को गोली मार लेगी। लेकिन जांच के नतीजों के बाद पता चला कि फ्रॉड गैंग का स्कैम डेन जेसन से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। बिना थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के जेसन गालियां बकते हुए फ्रॉड गैंग की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्डों को पटक दिया और फिर लगभग 100 पाउंड वजनी 2 बाल्टी पेट्रोल उठाकर इमारत में घुस गया। इस पल स्कैम करने वाले अभी तक नहीं जानते थे कि मौत का फरिश्ता चुपचाप उनके पास आ रहा है। स्कैम करने वालों के चेहरों पर दिख रही मजाक उड़ाने वाली मुस्कान देखकर जेसन अपने दिल की आग को और दबा न सका। उनके साथी की आंख के गोले को चूर चूर होते देखकर भीड़ को आखिरकार याद आ गया कि जेसन ने क्या कहा था। लेकिन जेसन ने यहीं छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने जो पेट्रोल लाया था उसे उठाया और सीधे उनके डेस्क पर उंडेल दिया, क्योंकि पूरा स्कैम भवन को जलाकर ही वे अपनी कसम पूरी कर सकते थे कि वे अब अकेले बुजुर्गों को ठगना बंद कर देंगे। लेकिन तभी जो मैनेजर उसकी मां को ठगने वाला था, वो गालियां बकते हुए आ गया। उसके साथ 4 ट्रेंड गुंडे थे जो जेसन का सिर जिंदा उखाड़ने को तैयार थे। लेकिन वे जेसन की ताकत को कम आंक रहे थे और बदले की उसकी ठान को भी उसने आसपास का ऑफिस सामान उठाया और गुंडों के महत्वपूर्ण अंगों पर पागलपन भरी हमले कर दिए। जेसन ने चारों गुंडों को गिराने के बाद मैनेजर को मारने का मौका नहीं लिया। इसके बजाय उसने 2 बम तेल के ड्रम के पास चिपका दिए और फ्यूज को लॉबी के फोन लाइन से जोड़ दिया। जितनी ही कोई दूसरी शिकार फोन करेगी, पूरा भवन तुरंत उड़ जाएगा। इससे मैनेजर डर गया। जमीन पर लेटे अपने अधीनस्थों को छोड़कर वो जल्दी से इस स्कैम भवन से भागने को तैयार हो गया। लेकिन इस बेहद खतरनाक पल में जिनके पैसे उन्होंने उड़ाए थे, एक शिकार ने अचानक फोन कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 300 मिलियन का स्कैम कंपनी का भवन तुरंत चूर चूर हो गया। और जेसन ने मैनेजर को सीधे न मारने की वजह ये थी कि वो एक और भी सख्त और पागल बदला लेने का प्लान कर रहा था, क्योंकि संगठन की जांच के नतीजों से पता चला कि फ्रॉड गैंग के पास करीब 1000 स्कैम डेन थे जो मकड़ी के जाले की तरह विश्व भर में फैले हुए थे। इसलिए सिर्फ जीवित बचे ब्रांच मैनेजर का इस्तेमाल करके ही असली मास्टरमाइंड को बाहर लाया जा सकता था। लेकिन जेसन को जो कभी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि फ्रॉड गैंग की ताकत उसके ख्याल से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे बाद मौत के घाट उतरने से बचे मैनेजर ने हेडक्वार्टर के इशारे पर जेसन के सालों से संभाले बी कीपिंग बेस को ढूंढ लिया। दोनों ने शॉटगन उठाए और चुपचाप जेसन के 6 छत्तों पर निशाना साधा।